एक्सपोजर क्या होता है, एब्जॉर्ब डोज, फ्लक्स, फ्लुएंस, इक्विवेलेंट डोज, इफेक्टिव डेज, सबको एक बार शॉर्ट के अंदर जल्दी जल्दी रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन द एयर बाय द एक्सरे या गामा रेज। मतलब एक्सपोजर क्या है कि जो एयर है उसके अंदर आयनाइजेशन का प्रोडक्शन है, ठीक है, एयर के अंदर। सपोज करना ये अपनी एक्सरे आ रही है, इसके अंदर ये एयर है, एक्सपोजर डीएम पर यूनिट मास है, तो इसके अंदर आयनाइज का आयनाइजेशन हो रहा है एयर का, तो ये अपना क्या है, एक्सपोजर है। इट इज़ द डिफाइंड एज द टोटल चेंज, टोटल चार्ज ऑफ द आयन ऑफ वन आयन प्रोड्यूस इन द पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास के अंदर कितना कितना आयन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये वाला अपना एक्सपोजर कहलाएगा DQ अपॉन DM। इसका यूनिट हो जाएगी कूलम पर kg, ठीक है, यूनिट पर कूलम kg। और वाउंडेशन पुरानी यूनिट थी, 1 वाउंडेशन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम पर kg। ये तो हो गया अपना एक्सपोजर, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं अपन एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज का मतलब क्या होगा, इट इज़ द एनर्जी इम्पार्टेड बाय द आयनाइजेशन एनर्जी टू द मैटर पर यूनिट मास। मतलब एक्सरे आया, एक्सरे के अंदर से कितनी एनर्जी इस एब्जॉर्बिंग मटेरियल या टिश्यू को डिपोजिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ये कहलाएगी एब्जॉर्ब डोज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा DE/DM। यूनिट हो जाएगी ग्रे, 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल, और 1 ग्रे 100 रेड के इक्वल होता है। फिर तीसरा चलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होगा, इट इज़ द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फोटोन क्रॉसिंग द परपेंडिकुलर थ्रू द यूनिट पर एरिया। फ्लक्स का मतलब होगा XYZ जो भी अक्सर फोटोन या पार्टिकल हो रहा है वो पर यूनिट एरिया के अंदर कितने क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना फ्लक्स। और अगर अपने इसके अंदर कितने, फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लुएंस का मतलब इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द पर यूनिट एरिया। अगर इसके अंदर एक यूनिट एरिया के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं फोटोन, उसको तो बोलेंगे अपन फ्लुएंस। यहाँ से कितने क्रॉस हो रहे हैं पर सेकंड, उसको बोल देंगे अपन फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स और फ्लुएंस दोनों हो गए। फिर आते हैं अपन, तीसरा पार्ट हो गया अपना इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज क्या होती है, it is the absorbed dose in a tissue multiplied by the radiation weighting factor of that radiation। मतलब XYZ सब कुछ के लिए अल्फा बीटा गामा XYZ को भी है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, एक्सरे, तो सबकी क्या है कि रेडिएशन वेटिंग फैक्टर अलग अलग होता है, उससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इक्विवेलेंट डोज मेजरमेंट हो जाएगा। HT क्या है अपना, इक्विवेलेंट डोज का सिंबल है DT, और WR, तो DT क्या है, एब्जॉर्ब डोज है उस टिश्यू की, और WR क्या है, वेटिंग फैक्टर है, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर है, सबका फिक्स होता है अलग अलग रेडिएशन का, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी अपनी CW हो जाएगी। अब देखिए ये रे इस प्रकार इसके अंदर दे रखा है, सबका वेटिंग फैक्टर अलग अलग। फोटोन मतलब एक्सरे फोटोन या गामा रे फोटोन क्या हो गया, उसके लिए वेटिंग फैक्टर 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए या बीटा माइनस के लिए 1 हो गया, प्रोटॉन के लिए 2 होगा, न्यूट्रॉन के 2.5 से लेकर 25 तक होता है, ये उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा पार्टिकल के लिए 20 फिक्स होता है वेटिंग फैक्टर। अब ये मीनिंग ऑफ वेटिंग फैक्टर, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है उसको अलग अलग रेडिएशन का, ठीक है, तो वो डिपेंड शो करता है अपना रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। हाई रेडिएशन फैक्टर मोर द बायोलॉजिकल डैमेज फॉर द सेम एब्जॉर्ब डोज। सपोज करना एब्जॉर्ब डोज सेम है, लेकिन एक एक्सरे की है, देखिए इधर देखिए ये वाला है, सपोज करना है सेम एब्जॉर्ब डोज है अपने एक्सरे या गामा के लिए, और सेम ही एब्जॉर्ब डोज है अल्फा पार्टिकल के लिए, बट वेटिंग फैक्टर इधर 1 है, इधर 20 है, 20 है, 1 और 20 है। वेटिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके साइड इफेक्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट उतने ही ज़्यादा होंगे। तो वेटिंग फैक्टर जितना ज़्यादा, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, बायोलॉजिकल इफेक्ट उतने ही ज़्यादा होता है। फिर चलते हैं अपना इफेक्टिव डोज। इट इज़ द सम ऑफ इक्विवेलेंट डोज टू ऑल टिश्यू मल्टीप्लाई बाय देयर टिश्यू वेटिंग फैक्टर। सपोज इफेक्टिव पहले तो देखते हैं, एब्जॉर्ब डोज का मतलब क्या हो गया, कोई टिश्यू है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी, वो तो कहला दिया अपना एब्जॉर्ब डोज। अब इक्विवेलेंट डोज क्या हो गया, XYZ टिश्यू या ऑर्गन है उसके ऊपर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब डोज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब डोज थी, ठीक है, सपोज करना ST इज इक्वल टू जो एब्जॉर्ब डोज थी DT इंटू उसको मल्टीप्लाई किससे किया, अपने टिश्यू फैक्टर से, रेडिएशन टिश्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब वो तो हो गई स्पेशली टिश्यू की, ठीक है, वो हो गई स्पेशली टिश्यू की। अब इफेक्टिव डोज क्या, जो सब का ऑर्गन्स थे, जो सभी ऑर्गन्स थे उन सब का मल्टीप्लाई किया किससे, टिश्यू वेटिंग फैक्टर से, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव डोज आ जाएगी। यूनिट हो जाएगी वही सेम सीवियट जैसा कि अपना इक्विवेलेंट डोज के था। अब इसके अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है। गोनाड्स के लिए 0.08 इस प्रकार अलग अलग होता है,
ठीक है, लीवर के लिए 0.04, स्किन के लिए 0.01, इस प्रकार सबका अलग अलग वेटिंग फैक्टर होता है, टिश्यू वेटिंग फैक्टर सबका अलग अलग होता है। अब देखिए सबका रिलेशनशिप एक बार शॉर्ट के अंदर देखते हैं। क्वांटिटी जो है फ्लक्स था, फ्लक्स का मतलब क्या था, कितना एक्सरे या पार्टिकल फोटॉन्स जो यूनिट मास एरिया उससे क्रॉस कर गया उसको तो बोल गया पर यूनिट पर सेकंड के अंदर, तो वो हो गया अपना फ्लक्स। फ्लुएंस का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, फ्लक्स। इंटरेक्ट होने के बाद में पर सेकंड कितने क्रॉस हो रहे हैं, वो फ्लक्स। एक्सपोजर के अंदर क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है सेम चार्ज का एयर के अंदर, ठीक है, वो हो गया अपना एक्सपोजर। अब जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उसका टिश्यू या जो मटेरियल है एब्जॉर्ब मटेरियल उसमें एनर्जी का डिपोजिशन कितना हो रहा है, वो कहलाएगा अपना एब्जॉर्ब डोज। अगर जो एब्जॉर्ब डोज हो गया, अब उस एब्जॉर्ब डोज को अपन रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया अपना इक्विवेलेंट डोज। ये अपने टिश्यू या ऑर्गन की स्पेसिफिक होती है। फिर जो इक्विवेलेंट डोज आई अपनी, उसको इक्विवेलेंट डोज आई उसको अपन टिश्यू के वेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, अपन इफेक्टिव डोज आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समरी के अंदर ये रहा, देख लो एक बार रिवीजन के लिए हो जाएगा। फ्लक्स क्या है, रेट ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, मतलब रेट है जो भी पार्टिकल्स या फोटोन्स है वो क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड के अंदर या टाइम के अंदर। फ्लुएंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑन द यूनिट एरिया के अंदर कितना पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहा है वो हो गया अपना फ्लुएंस। एक्सपोजर क्या, आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन द एयर पर यूनिट मास, पर यूनिट मास के अंदर आयनाइजेशन कितना हो रहा है वो हो गया अपना एक्सपोजर। एब्जॉर्ब डोज, एनर्जी डिपोजिशन है किसके अंदर, मैटर या एब्जॉर्ब मटेरियल के अंदर पर यूनिट मास। इक्विवेलेंट डोज क्या, एब्जॉर्ब डोज इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। इफेक्टिव डोज क्या है, वेटिंग सम ऑफ द इक्विवेलेंट डोज टू ऑल टिश्यू। ठीक है, जो वेटिंग फैक्टर का मतलब टिश्यू वेटिंग फैक्टर सबका होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डोज जो सभी टिश्यू की होती है उसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कल पढ़ोगे बाकी। हाँ, इन सबको एक बार देख लो कि क्या क्या होता है। एक होता है अपना 1 रोडजन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁴ गुलाम पर के जी। 1 रेड इज इक्वल टू या तो इसको ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 ग्रे, या फिर 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड्स, वन सेम एज इट इज 1 सीवेट टू 100 रैम से बोला जाता है।